हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज का करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है और सीन ये कि आज हमारी जो है वो एक जगह दावत है। डार साहब ने बुलाया है आज अफ्तारी के ऊपर। तो अभी तकरीबन 3 बज गए हैं, 2 घंटे तक हमने निकलना है। आज सैटरडे का दिन है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे काम भी होते हैं करने के लिए, क्योंकि संडे को सब कुछ बंद होता है। तो सोचा कि थोड़ी सी ज़रा ग्रोसरी करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद आएंगे, फिर बच्चों को भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है। तो सबसे मुश्किल फेज़ ये होता है कि बच्चों को कैसे तैयार करना है, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं। क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी हैं तो दोनों तैयार होने में बड़ा टाइम लगाते हैं। शुक्र है जी एक चीज़ का कि इस वीक मौसम बहुत अच्छा है। कल 17 डिग्री था, आज तकरीबन 11-12 डिग्री है। तो जैकेटें वगैरह और स्वेटर जो है वो ऐसा ऐसा यहाँ पे उतरने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फरवरी का एंड है और मार्च का स्टार्टिंग है, तो मौसम चेंज ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया। बर्फ़बारी तो ख़त्म हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं रेवे, वहाँ जाके फिर आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। रेवे के अंदर पाइनएप्पल भी बिल्कुल फ्रेश आए हुए थे, तो एकदम इन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने कहा जब इन्होंने अट्रैक्ट किया तो ये भी एक ले लेते हैं। साथ इस साइड पे ऑरेंजेस बड़े अच्छे लगे हुए थे। और रेवे के अंदर वैसे तो फूड की जो है ना, इनकी जो क्वालिटी है रेवे की फूड की, वो जितना भी यहाँ पे फूड आता है, फ्रूट्स आता है, फल वगैरह जितना चीज़ें होगी, इनकी अच्छी क्वालिटी है। वैसे तो अल्डी, रेवे, लिडल ये सारे एक जैसे ब्रांड होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुछ फॉर एग्जांपल फ्रूट आपको अल्डी से अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाकी ग्रोसरी लिडल से अच्छी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है हर उसके ऊपर कौन सा करीब पड़ता है आपको। लेकिन हमें जो है वो रेवे बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है, इस वजह से हम मोस्टली शॉपिंग रेवे से करते हैं या हम अल्डी से करते हैं। अल्डी की भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे पानी वगैरह हो गया और कुछ ग्रोसरी का सामान हो गया, वो हम लोग अल्डी से लेते हैं, बाकी रेवे से लेते हैं। जी फाइनली अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं। पहले मैं रेवे गया था सामान लेने के लिए, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लिया है, वापस आया हूँ, रेडी हूँ। फिर वाइफ रेडी हुई है, फिर बच्चों को रेडी किया दोनों को, और फाइनली हम निकल पड़े हैं। पहले छोटी उबर मंगवाई तो वो कहता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 19 मिनट में आएगी, तो वो कैंसिल की। फिर फराज साहब ने उबर कराई, वो कैंसिल हुई। अब हमने करवाई है बड़ी उबर जो 7-8 सीटर होती है, आई थिंक 3-6-7 सीटर होती है बड़ी। तो होपफुली, क्योंकि फराज साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं, उनका भी बच्चा है, हमारे 2 बच्चे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उबर तो अगर टाइम पे आ जाए, क्योंकि अब रोज़ा खुलने में भी तकरीबन 30-35 मिनट रह गए हैं। जी उबर वाला अभी तक नहीं आया और बड़ी परेशानी मच रही है, क्योंकि 30 मिनट रह गए हैं। बाद में ये भी हो जाता है एंड टाइम पे जो है ना, वो ऊपर वाले काम कर देते हैं। लेकिन अभी कैंसिल करके एक और ऑर्डर किया है, वो 11-12 मिनट में आ रहा है, तो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो गई। आई होप टाइम पे हम पहुंच जाएँ। ये ऊबर वाला जो है 5 मिनट रह गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और पहुंचने लगा 5 मिनट के अंदर अंदर। और ये तकरीबन लगेंगे पैसे 12-13 यूरो लग रहे हैं, लेकिन अब 2 फैमिली तो डिवाइड हो गए, 6 यूरो आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी सी उम्मीद हुई है, क्योंकि इस टाइम अगर हम ट्रेन वगैरह भी जाते तो रोज़ा रास्ते में खुल जाता हमारा। अभी तक वैसे नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि आने लगा है। तो आज हम लोगों की इफ्तारी है हमारे एक दोस्त की तरफ, डार साहब की तरफ। तो आज यहाँ पे स्ट्राइक थी और हमारे पास गाड़ी जो थी वो भी आज कपूर थी। उबर का बताओ क्या सीन तो आज हमने उबर करवाई है। वैन होती है ना बड़ी, जब वो 9 सीटर, आज हमने वो की, क्योंकि जमान साहब की माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, तो हम लोगों ने 9 सीटर करवाई है और उसमें हम रवा दवा है। बच्चे सिर्फ ना तेज चला रहा थोड़ी, मुझे लग रहा है सब भूख लग रही है।
फाइनली पहुँच गए जल्दी के अंदर। ये देखें तीनों भाग रहे हैं, एक में किए सामान लेके। फराज साहब बड़ा टाइम पहुँचे, रोज़ा खुल चुका है। ले जी, अफ्तारी का टाइम हो चुका था, हमारे पहुँचने तक तकरीबन रोज़ा खुल गया था। और ये हैं जी दही भले बहुत मज़ेदार बने थे। साथ इसके थे मज़ेदार किस्म के कबाब, ये भी बड़े अच्छे थे। और साथ में रोल और खजूरें। रोल भी जो है वो घर में ही बनाए थे डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छा। और साथ ही मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि साथ ही जो है ना वो अफ्तारी के खाना हो, क्योंकि मैं तो पर्सनली ज़्यादातर प्रेफर यही करता हूँ कि साथ ही जो है ना वो खाना खाया जाए, क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा एसिडिटी वगैरह नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कहीं गेस्ट जाते हैं तो डिपेंड करता है कि, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी यही किया था अल्हम्दुलिल्लाह, खाना साथ ही लगा दिया था। ये आप देख सकते हैं चिकन सज्जी बहुत टेस्टी थी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। साथ इसके थे चावल और इसके बाद जो है वो एंड पे साथ ही जो है वो निहारी आ गई थी, बहुत टेस्टी थी निहारी भी। साथ हमने रोल टेस्ट किया ज़बरदस्त, साथ आलू बुखारे की चटनी थी। आय हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। जो निहारी थी, निहारी आपको पता है निहारी के साथ अदरक, अनियंस और हरी मिर्चें, साथ नींबू, ये चीज़ें अगर निहारी के साथ ना हो तो निहारी का मज़ा ही नहीं आता। और ये वादू थी निहारी, हमने फुल यस करके खाई है, देख सकते हैं आप। ओए होए बीफ निहारी बनाई थी डॉक्टर साहब की, जो है वो जिसे कहते हैं ना स्पेशल डिश है ये। साथ हमने इसके ऊपर लवाजमात डाले, लवाजमात डालने के बाद हमने जब इसको छिक्का का मतलब हमने खाया, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान यहाँ पे इसी तरह ही गुजरता है, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं हम लोग। चलें जी, डॉक्टर साहब ने आज अफ्तारी में निहारी बनाई है तो हम वो खाने लगे हैं। तो कभी करेंगे तो पता लगेगा क्या बनाया है। हाँ जी बता मोदी ने याद आ गई थोड़ी। सही मज़ेदार यार, बहुत अच्छी बनाई है ये, बहुत अच्छी बनाई है जी। डॉक्टर साहब लगे हुए थे सुबह से जी। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं कैसे रमज़ान चल रहा है। अच्छा, अफ्तारी माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की है और सारा कुछ डॉक्टर साहब ने बनाया। क्या क्या बनाया डॉक्टर साहब, ज़रा बताएं। कोई नहीं यार, मैंने तो खाना ही बनाया था, बाकी तो बेगम ने बनाया। निहारी बनाई थी और चिकन था, पहली चिकन था, साथ निहारी थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा था। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। मुनीर साहब आप बताएं कैसा खाना लगाया, मज़ा आया आपको खाना खा के, कैसा था? रोज़े कैसे चल रहे हैं जर्मनी के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं रोज़े। अच्छा, बड़ा मज़ा आया, इफ्तार किया, फिर खाना खाया, बस अब चाय पियेंगे। सही। और यहाँ का रमज़ान कैसा होता है जर्मनी का, अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें या यहाँ क्या यहाँ पे बहुत इजी होता है इस लिहाज से, क्योंकि पर्सनली हम लोग जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस ये देते हैं कि यार इफ्तार के बजाय हम डायरेक्ट खाना खाएं, तो लाइट रहता है बहुत। और गर्मी की शिद्दत भी कम होती है। जी आपने कुछ कहा, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ गर्मी की शिद्दत कम है तो भूख प्यास नहीं लगती, मतलब रोज़ा नहीं लगता आपको, वैसे थकावट हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन इजी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। रमज़ान बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान का मुश्किल रमज़ान है, यहाँ का इजी है। चलें जी, ये लोग कहते हैं यहाँ का रमज़ान ज़रा रोज़े ज़रा इजीली निकल जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है ज़रा गर्मी होती है, लोड शेडिंग और इस तरह के मसले मसाइल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है। हम लोग आज डॉक्टर साहब की तरफ आए हैं अफ्तारी करने के लिए, डॉक्टर साहब ने बुलाया जी, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो था वो भाभी के हाथ का टिरामिसू बना था, बहुत टेस्टी था, बड़ा मज़ा आया खा के। आज का व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।